नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग ज्योग्राफी में अगले अध्याय को पढ़ेंगे और इसका नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। इसमें महासागरों के बारे में जानेंगे और महासागर कितने हैं हमारे पास? 4 महासागर। कौन कौन से महासागर? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और उत्तरी ध्रुव महासागर। इस तरह आपके 4 महासागर हैं। कितने महासागर हैं? 4 महासागर हैं। और महाद्वीप, अब महाद्वीप कितने हैं? यदि महाद्वीपों की गिनती करेंगे हम तो एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस तरह कितने महाद्वीप हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7वां महाद्वीप बनेगा आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इस प्रकार हमारे पास कितने महाद्वीप हो गए? 7 महाद्वीप हो गए, 7। तो महाद्वीपों की संख्या है 7 और महासागरों की संख्या है 4। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि शुरुआत में जो हमारी पृथ्वी थी उसमें स्थल खंड एक तरफ था और जल खंड एक तरफ था। 7 महाद्वीप और 5 महासागर। इन्होंने एक महासागर एक्स्ट्रा इन्होंने दिया है क्योंकि उस समय अंटार्कटिका को महाद्वीप की संज्ञा नहीं प्राप्त थी, तो उसको महासागर में माना था क्योंकि वो बर्फ से पूरा ढका हुआ है। वैसे यदि देखते हैं तो 4 महासागर ही माने जाते हैं। तो पृथ्वी का 71% भाग जल से ढका हुआ और शेष 29% भाग स्थल से ढका हुआ है। अब प्रारंभ में क्या हुआ था कि प्रारंभ में हमारी जो पृथ्वी थी, ये पृथ्वी शुरू में एक साथ थी और इसमें कोई भी विखंडन नहीं हुआ था महाद्वीपों का। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके यहाँ पे कुछ विखंडन प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे जैसे से 7 महाद्वीप पृथक होने लगे। अब कैसे पृथक होने लगे, इसी के लिए हम लोग आगे देखते हैं कि क्या सिद्धांत था, कौन सा ऐसा सिद्धांत हुआ जिसमें ये विखंडन शुरू हुआ। तो विद्वान मानते हैं कि महाद्वीपीय प्रवाह जो है उसमें महाद्वीप जो पहले एक जैसे थे एक दूसरे से पृथक हो गए, अलग अलग हो गए। और जो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हैं, इनके साथ पहले अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप भी साथ में थे। 1596 ईस्वी में डच देश के एक मानचित्र वेत्ता जिनका नाम था अब्राहम आर्टोलियस, और उन्होंने एक संभावना व्यक्त की, हाइपोथेसिस की, परिकल्पना की। और साथ में इसी तरह एंटोनियो पेलेग्रिनी ने भी तीनों महाद्वीपों का सामूहिक मानचित्र उस समय बनाया था कि प्रारंभ में ऐसा महाद्वीप रहे होंगे। 1912 ईस्वी में भी जर्मन ऋतुविज्ञानी अल्फ्रेड वेगनर और इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया और यही आजकल सर्वमान्य है, अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत। अब महाद्वीपीय जो विस्थापन का सिद्धांत है, इसकी मूल धारणा ये है कि जितने भी महाद्वीप हैं शुरुआत में प्रारंभ में एक ही भूखंड से जुड़े हुए थे और इस भूखंड को क्या नाम दिया गया था? पैंजिया नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? पैंजिया नाम दिया गया था इस भूखंड को। और पैंजिया का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी। जबकि जितने भी महासागर जुड़े हुए थे, पूरा जल क्षेत्र था, इसको पैथालसा के नाम से जानते हैं। पैथालसा का मतलब जल ही जल, जल ही जहां अधिकता हो। तो इस तरह जो महाद्वीप जुड़े थे उनको पैंजिया बोला गया और जो महासागर जुड़े थे उसको पैथालसा बोला गया। इसके बाद वेगनर ने यह भी बताया कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जो पैंजिया महाद्वीप था उसका विभाजन प्रारंभ हो गया और ये 2 भागों में टूट गया। अब 2 भागों में जो ये पैंजिया टूटा, ये कौन से 2 भाग थे? नंबर 1 लारेशिया का क्षेत्र और नंबर 2 गोंडवाना का क्षेत्र।
और दोनों उत्तर और दक्षिण भूखंडों में आपस में बट गए और दो महाद्वीप बन गए। पहला कौन सा बन गया? लॉरेशिया, और दूसरा बन गया गोंडवाना लैंड। इसके बाद अगले टॉपिक में आ रहे हैं हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत, और इसके पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए गए, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टर्न में चर्चा करेंगे। आज यहीं तक है, और इसको आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा और इसके इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा।